गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए निदात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित। तो ये गणित का मॉड्यूल है जिसमें आपको अध्याय एक संख्या पद्धति के अंतर्गत 6 अंक आवंटित किए गए हैं। 6 अंक के सवाल आएंगे इसमें। तो हम आज इस वीडियो में अध्याय 1 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे हल। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पहला सवाल दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग और अंतर एक संख्या होगी। देखिए जब भी आप परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं घटाते हैं तो जो उत्तर आता है वो एक अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। तो ये जो होता है प्राप्त संख्याओं का संग्रह, ये वास्तविक संख्या होती है। फिर दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 है। इसके बाद रिक्त स्थान देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक खालिस्तान बिंदु होता है। क्या लिखा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक खालिस्तान बिंदु होता है। तो यह आ जाएगा अद्वितीय बिंदु होता है। ठीक है, अद्वितीय बिंदु। इसके बाद है एक खालिस्तान संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवृत्ति होता है। तो यहाँ आ जाएगा अनवसानी तथा अनावृत्ति। ठीक, संख्या का दशमलव अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का। ठीक है, अपरिमेय जो अपरिमेय संख्या होती है इसका जो दशमलव प्रसार है ये शांत भी हो सकता है या अनवसानी तथा आवृत्ति भी हो सकता है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ये कैसा होगा? अनवसानी तथा आवृत्ति होता है। ये वाला आ जाएगा इस खालिस्तान में। फिर है वर्ग मूल, इसका वर्ग है 100 पर 1/2 की घात और पूरे पर 2 की घात। तो देखिए ये वाले 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 100। ठीक, इसके बाद सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में क्या लिखा हुआ है कि संख्या यश को अपरिमेय को संख्या कहा जाता है यदि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए जब हम p/q के रूप में लिखते हैं तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय नहीं। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये भी सही है। फिर प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। फिर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या जितनी भी होती है पूर्णांक होती है, बिल्कुल राइट है। अब फ्रेंड्स क्या लिखा है? एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला सवाल हमारे पास लिखा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है ये होता है शांत, ठीक है, या आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। शांत या अनवसानी आवृत्ति होता है। फिर ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 को कहते हैं, ये अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? तो 7 का यदि आप भाग देते हैं तो प्रत्येक बार आपको 3 बचता है। तो ये है आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति। फिर है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो दोनों को जोड़कर आप 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3/14। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये बाकी सवाल आप बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहला है 125 पर 1/3 की घात। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5 टूटेगा और इस पर 3 की घात। तो यहाँ 5 में से एक 5 बाहर निकलेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? और चूंकि यहाँ ऋणात्मक संख्या की घात है तो 1/5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पहला वाला। ठीक है, इसके बाद इसका वर्ग होगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ वर्गमूल से कट जाएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा सेकंड में। फिर है वर्गमूल 12/3। देखिए 12 टूटेगा 4 × 3 और बटे में 3, 3 से 3 कट गया तो वर्गमूल 4, और वर्गमूल 4 से बाहर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर में। फिर है ए पर यम की घात गुणित ए पर एन की घात। देखिए आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे, तो घात जुड़ जाएगी तो ए पर यम प्लस एन की घात हो जाएगी चौथे नंबर में, आ जाएगा ए पर यम प्लस एन की घात। फिर है ए पर यम की घात और पूरे पर 1/n की घात, तो ये हो जाएगा m/n की घात, तो ऑप्शन नंबर 5वीं में आ जाएगा। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद देखिए जो ये सवाल दिए हुए हैं, इन सभी सवाल को आपको हल कर लेना है। यदि आप इनका हल चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, अगली वीडियो में इन सभी सवालों के हल बताए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।